हेलो दोस्तों आज बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में। ये पैनिक अटैक क्या होता है और पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, इस बारे में समझाएंगे आपको इस वीडियो में। बेसिकली पैनिक अटैक एक एनेक्सी का घबराहट का बहुत बड़ा अटैक होता है। जैसे सीवियर अटैक ऑफ एजाइटी होता है, तो उस पैनिक अटैक के दौरान होगा क्या? पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, पैलिपिटेशन लेने में दिल बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस बहुत तेज तेज आने लगती है। इसके अलावा बीपी बढ़ जाता है, पसीने आ सकते हैं, जो आपकी हथेली है वो ठंडी पड़ सकती है, चक्कर से आ सकते हैं। तो पैनिक अटैक जब इंसान को होता है तो उसको लगता है बस उसको या तो हार्ट अटैक पड़ने वाला है या फिर वो मरने वाला है। बहुत बेचैनी होती है और बहुत घबराहट होती है, और आमतौर पर पैनिक अटैक लगभग 10 मिनट तक बढ़ जाता है, और 20 से 30 मिनट का एक पैनिक अटैक होता है, उतने में यूजली ख़त्म होता है। अब सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि चेस्ट में, छाती में दर्द होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीना आना और चक्कर आना। इंसान को लगता है कि उसको हार्ट अटैक पड़ रहा है और वो भागा भागा इमरजेंसी आता है। इमरजेंसी में ईसीजी होता है, कई बार ईसीचो भी होता है, और टेस्ट भी करवाए जाते हैं, और सब कुछ नॉर्मल आ जाता है। सिर्फ हार्ट रेट बढ़ी हुई आती है, और जो डॉक्टर होते हैं आपके इमरजेंसी में वो बताते हैं आपको एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हुआ है और आपको घर भेज देते हैं। लेकिन पैनिक अटैक के पेशेंट ये बात मन में हमेशा रहती है, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं डॉक्टर से कुछ मिस तो नहीं हो गया, और वो बार बार दूसरे दूसरे डॉक्टरों के आसपास जाते रहते हैं। फिजिशियन के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास कई बार टेस्ट होते हैं, उनके सारे ईसीजी, ईसीएचओ और मॉनिटरिंग, कई बार टेस्ट पर सब कुछ नॉर्मल आता है। लेकिन पैनिक अटैक होता इतना डरावना है कि जिसको हुआ है वो इस बात को मान ही नहीं पाता कि वो सिर्फ एंजाइटी के सिस्टम है। उनके मन में भी चलता रहता है कि हार्ट की कोई ना कोई चीज़ तो है जो कि मिस हो रही है। मैक्सिमम लोगों में क्या होता है, पैनिक अटैक आने के बाद दूसरा पैनिक अटैक ना आ जाए, इसका डर लगा रहता है। इसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी, कि फिर से दूसरा पैनिक अटैक ना आ जाए, उसका डर लगा रहता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग गाड़ी को अकेले चलाना बंद कर देते हैं कि गाड़ी चलाते हुए अगर वो हो गया क्या करूँगा। कुछ लोग मेट्रो में भी जाना बंद कर देते हैं, लिफ्ट में जाना बंद कर देते हैं। कुछ लोग भीड़ भाड़ से घबराने लगते हैं, उनको डर लगा रहता है कुछ हुआ तो कौन बचाएगा, और ऐसा करने से बीमारी और बढ़ती चली जाती है। तो ये पैनिक अटैक होता क्यों है? देखिए, एंजाइटी का अटैक है तो काफ़ी सारे आपके ब्रेन के केमिकल इन्वॉल्व है। सीरोटिन, गाबा, कावलोकास्टोकाइन, नोरिपिनेफ्राइन, ये सारे केमिकल होते हैं जो कि डिस्टर्ब पाए जाते हैं पेशेंट में जिनको पैनिक डिसऑर्डर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो कि आप यूज भी कर सकते हैं अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा है। पैनिक अटैक के पेशेंट में जो एक नॉर्मल सेंसेशन है उसको लेकर उसको शक होने लगता है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जैसे मन कई बार हार्ट बीट बढ़ना, ये तो किसी को भी हो सकता है। मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या वैसे कभी कभी बैठे बैठे मान लो थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ गई, ये किसी को भी हो सकता है। नॉर्मली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट जिसको 1 या 2 बार पैनिक अटैक हो चुके हो, उनमें हल्का सा भी अगर कुछ चेंज होगा तो उनका ध्यान सिर्फ उसी पे जाएगा कि हार्ट बीट बढ़ रही है या हार्ट रेट बढ़ गई है। क्या जैसे ही मन में थॉट आएगा, थोड़ी सी घबराहट होगी कि कहीं तो कुछ तो होने वाला है। अब जैसे ही घबराहट की वजह से रेट एक्चुअली बढ़ना शुरू हो जाएंगी और हार्ट बीट बढ़ेगी, तो इंसान के मन में आएगा कि कहीं कुछ तो पक्का हो रहा है, और घबराहट बढ़ेगी, हार्ट रेट और बढ़ जाएगी, बाकी एंजाइटी किस्म के आने लगेगी, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होते होते एक चक्कर बन के इंसान को पैनिक अटैक पड़ जाता है। तो जब ट्रीटमेंट किया जाता है पैनिक अटैक का, और ये पैनिक अटैक अगर बार बार आ जाए तो इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो जब ट्रीटमेंट किया जाता है पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर का, तो ये 2 चीज़ें होती है। एक तो दवाइयाँ यूज की जाती है, कुछ दवाइयाँ जिसको इमरजेंसी, जो कि एंजाइटी को कम कर देती है, जैसे कि बेंजोपायरेनिन कई बार
जैसे कभी जैसे अल्प्रेक्स, क्लोराज़ोपाम, पेट्रिल जो है वो इस टाइप की दवाई दे देते हैं जो कि तुरंत आपको आराम लाती है और घबराहट कम करती है। ये दवाइयाँ तुरंत आराम लाती है, लेकिन इनको लंबे टाइम पे लेने पे आपको इनकी आदत पड़ जाती है, तो इन दवाइयों को आप लंबे टाइम तक ना लें। दूसरी दवाइयाँ होती है जैसे एक्सरसाइज होती है, ये लॉन्ग टाइम में ज़्यादा रिलीफ लेके आती है और इनकी आपको आदत भी नहीं पड़ती। कोई भी साइकाट्रिस्ट इसमें आप लेंगे तो आपको दवाइयों के बारे में बताएगा। इसके अलावा काउंसलिंग या थेरापी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर ट्रीटमेंट में जिससे वही चीज़ सिखाई जाती है, कैसा आपका मन किसी भी एक पर्टिकुलर सेंसेशन को पकड़ लेता है। सोचते सोचते आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है और आपके मन में अपने आप को याद दिलाना है। बार बार थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ कैसे रिलैक्स करना है, कैसे अपने आप को शांत करना है, ये सब चीज़ें आपको साइकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से समझाते हैं। पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट या थेरेपी ही पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे हार्ट अटैक के केसेस सुने हैं। हमने कई सारे सेलिब्रिटी सुना है कि हार्ट अटैक हुआ है, या जैसे जिम जाते हुए कैसे जाए हार्ट अटैक के उसके बाद से और ये घबराहट बढ़ गई, समाज में कुछ हो ना जाए। ये लोग जिनको कोई दिक्कत नहीं हार्ट की, उनको भी पैनिक अटैक आने शुरू हो गए डर की वजह से। पैनिक अटैक को समझना जरूरी है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है और इसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट थेरेपी के सहारे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है मेडिकल समस्याओं में आपको समझाने का। जितनी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, आप चाहे तो हम लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।